नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई, लेकिन इस बैठक पर प्रदेश में अब सियासत शुरू हो गई है। जहां बैठक को लेकर नेताओं ने नाराजगी जताई है, तो वहीं कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की धार को तेज करने के लिए बुलाई गई नई कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में पहले दिन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक की गई, लेकिन बैठक में हिस्सा लेने पार्टी के कई बड़े नेता कांग्रेस प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दिल्ली में हैं। उनके अलावा कार्यकारिणी को लेकर नाराजगी जता चुके अजय सिंह, उमंग सिंघार, अरुण यादव भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। बड़े नेताओं के बैठक में शामिल नहीं होने से एक बार फिर पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। नई कार्यकारिणी का विरोध करने के पहले दिन से ही देखने को मिला है, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। उन्होंने कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी गई है। बैठक में पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का दर्द झलका। उन्होंने कहा कि एमपी में अगर तीसरा मोर्चा होता तो हमारी स्थिति यूपी बिहार जैसी होती। इस दौरान विजय लक्ष्मी साधो ने जीतू पटवारी को सलाह देते हुए कहा कि मायूस और आंसू छलकाने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार कैसे आए उस पर विचार करना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा कि बैठक में जीतू पटवारी भावुक हुए थे। ये आर्टिफिशियल आंसू नहीं थे। कठिन समय में जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं। मीटिंग में सबसे मदद मांगी गई है। हम सब एकजुट हैं। पार्टी में कोई दो फाड़ नहीं है। कांग्रेस नेताओं की बैठक से दूरी बनाने पर बीजेपी ने अब तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि खबर अंदर खाने से मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, जीतू पटवारी ने नेताओं के लिए रेड कारपेट बिछाया है। पहली बार पीसीसी में बिछा है रेड कारपेट, फिर भी नेतागण नहीं आए। टेंट वालों को वापस ले जाने का बोल दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने खुला विद्रोह किया है और बैठक से गायब रहे। प्रदेश कांग्रेस में बदलाव हो, पटवारी का नेतृत्व नामंजूर होने की बात कही। वहीं जीतू पटवारी के आंसू पर बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रभारी आशीष अग्रवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये जीतू पटवारी नहीं, कांग्रेस के आंसू है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जीतू पटवारी को ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जीतू पटवारी को रोने पर मजबूर कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस और बीजेपी का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी रात के अंधेरे में घोषित हुई। दो सूची हुई, उसके बाद से बवाल और घमासान जारी है। आज उसकी पहली बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रभारी जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में होने जा रही है। यदि बात करें तो उसको लेकर जीतू पटवारी ने रेड कारपेट बिछाया, लेकिन नेताओं ने उस रेड कारपेट पर चलने से मना कर दिया है। नेताओं ने आने से मना कर दिया है। वो कमलनाथ जी जो अपना जन्मदिन मनाने के लिए चुनाव संपन्न होने के बाद 4 दिन से भोपाल और छिंदवाड़ा में थे, अचानक उन्हें दिल्ली काम आ गया और बैठक छोड़कर दिल्ली चले गए। वो दिग्विजय सिंह जिन्होंने जीतू पटवारी को जन्मदिन की बधाई का ट्वीट तक नहीं किया, उनको अचानक से दिल्ली बैठक में जाना पड़ा। वो नेता प्रतिपक्ष जो एक दिन पहले कमलनाथ जी को बधाई देने छिंदवाड़ा जाते हैं, एक दिन वहां रुकते हैं, उनको अचानक से बुखार चढ़ जाता है। अरुण यादव जी को अचानक से भोपाल में रहने के बावजूद एक शादी में जाना पड़ता है। अजय सिंह अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे तमाम नेताएं, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित गोविंद सिंह, मीनाक्षी नटराजन, प्रवीण पाठक, आरिफ मसूद जैसे कई नेताएं जो इस बैठक से नाराज रहते हैं। आधे से ज्यादा कमेटी, पॉलिटिकल वेलफेयर अफेयर कमेटी के सदस्य आधे से ज्यादा गायब रहते हैं। पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी और प्रभारी के खिलाफ सब कांग्रेस के नेताओं ने विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी है। सब नेताओं ने इस बैठक से दूरी बना ली और यह बता दिया है कि वो जीतू पटवारी की कार्यशैली से, उनके नेतृत्व से नाखुश है और वो प्रदेश कांग्रेस में बदलाव चाहते हैं। अब कल कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें भी आधे से अधिक पदाधिकारी मन बना के बैठे नहीं आएंगे। कल की बैठक भी सुपर फ्लॉप होगी जैसे आज की बैठक सुपर फ्लॉप हुई। इससे समझा जा सकता है कांग्रेस में एक बड़ा अंतर्कल विरोध चल रहा है और जीतू पटवारी के नेतृत्व को सब अस्वीकार कर रहे हैं और उसकी जो बड़ा खेल है वो सामने दिख रहा है, देखने में आ रहा है। दो बड़े नेता मान लो अपने कार्य व्यवस्था की वजह से नहीं आते, लेकिन पूरी वरिष्ठ लीडरशिप, पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने के लोग आज थे। तो एक संदेश तो जाती है और यदि जीतू पटवारी अपनी भावना व्यक्त करते हैं और जो पीड़ा उन्होंने सही है, पीड़ा इन द सेंस की
ऐसे कठिन समय पे बनाए गए कि एकदम सामने लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 सीटें हारे, और आने वाला समय भी थोड़ा सा कठिन है क्योंकि 4 साल सर्वाइव करना है उनको और पार्टी को। तो सहयोग मांगा, भावनात्मक शब्द निकलते हैं तो कई बार नरेंद्र मोदी भावुक हो जाता है, आपने देखा भाषण में। तो वो तो आर्टिफिशियल बोलते हैं आप लोग उसको, वो तो आर्टिफिशियल है ना भैया, आर्टिफिशियल नहीं है, अच्छा, एक्चुअल इमोशंस हैं। देखिए, जीतू पटवारी के नहीं, ये कांग्रेस के आंसू हैं। ये उस बेचारगी की अभिव्यक्ति है जो निरंतर जीतू पटवारी अपने नेतृत्व में महसूस कर रहे हैं। सारे के सारे बड़े नेता, इन्होंने जीतू पटवारी को ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और चुनाव की हार का ठीकरा जीतू पटवारी, कार्यकर्ता के जाने का ठीकरा जीतू पटवारी, और कार्यकारिणी के बाद पहली कार्यकारिणी से अपने हाथ वापस खींच के जीतू पटवारी जैसे नेता को रोने पर मजबूर कर देना, ये दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और साथ में अरुण यादव जैसे सभी नेता, इनका जो रणनीति थी वो सफल हुई। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कर्नल ईशान, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हिमानी सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में। हिमानी जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, ये बैठक बुलाई गई है, कार्यकारिणी की बैठक है, कांग्रेस को धार देने के लिए, जमीनी स्तर पे और मजबूत करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। क्या खास रहा आज इस बैठक में, और जीतू पटवारी क्यों इतने फोकस में है? जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए फोकस में है, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी एक बैठक होती है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की इतनी नजर रहती है कि डिबेट तक हो जाती है उसके पीछे। इनके यहाँ पे एक बार अभी कैलाश जी ने खुले मन से मुख्यमंत्री जी को ललकारा था कि आप मेरे से ले लीजिए, जो ये ड्रग्स उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनके नाम ले लीजिए, और मुख्यमंत्री पहुंच गए थे दिल्ली की यहाँ सुनवाई है। इसमें इनको गुटबाजी नजर नहीं आती, कितने बड़े स्तर की गुटबाजी है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा एक अलग अपना शक्ति प्रदर्शन करने चले हैं, यूपी तक जाके बदनामी करके आ रहे हैं कि आप ये सब बंद करवा दीजिए, हमारे यहाँ भेजना, हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लेकिन जो प्रदेश के लोगों ने जो इन्हें जवाबदारी दी है उसको छोड़कर इनकी नजर हमारी कार्यकारिणी पर, और बेचारे नरेंद्र सलूजा की तो बहुत ही दयनीय दिखाई देती है। कल इंदौर में एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के यहाँ शादी समारोह में कानाफूसी करते यहाँ वहां घूम रहे थे, और इस तरह के स्टेटमेंट अब तो भविष्यवक्ता भी हो गए हैं। हमने भी सुना था कि इंदौर में जो ये सदस्यता अभियान की बैठक हुई थी उसमें कड़ी लताड़ पड़ी थी कि सिर्फ यही सब करने से काम नहीं चलेगा, भाजपा की कार्यशैली ये नहीं है, सदस्यता अभियान में शिरकत करनी पड़ेगी, और उनका खराब परफॉर्मेंस देकर बहुत तगड़ी लताड़ लगाई गई थी, भगा दिया गया था। तो खबरें तो सबकी आ जाती हैं, लेकिन इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। बेचारे वो जो पुराने समय में राजाओं के समय पर जो खबरें इधर की उधर, लेकिन हिमानी जी आंसू तो जीतू पटवारी के निकल रहे हैं। ऐसे आपने आंसू बहुत बार नरेंद्र मोदी जी के भी देखे होंगे, बहुत बार निकलते हुए कोविड के समय पर, जब पूरा देश वो वक्त कुछ और होता है, वो पल कुछ और होता है। आज तो कार्यकारिणी की बैठक थी जहां कांग्रेस को मजबूत करने पर चर्चा हो रही थी। सुनिए तो सही, मैं बता तो रही हूँ। चलिए, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ, मैं जीतू पटवारी के आंसुओं से ही उनका कंपैरिजन कर देती हूँ। आप गलत मत समझिए कि कोविड में देश के जनता परेशान हो रही थी और नरेंद्र मोदी जी के आंसू निकल आए थे। आप सबने उनकी भावनात्मक होने की बहुत प्रशंसा की थी, सभी ने खुले दिल से बोला था कि देश परेशान है, तो प्रधानमंत्री के आंसू निकल आए। तो अगर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जीतू पटवारी, तो मतलब कांग्रेस परेशान है, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस परेशान है, इसीलिए जीतू पटवारी के आंसू निकल गए। तो आप कैसी बातें कर रही हैं? तो भाजपा परेशान थी इसलिए नरेंद्र मोदी के आंसू निकल गए थे। जब इंसान भावुक होता है किसी चीज को लेकर, किसी से कोई डिमांड करता है, कई बार आप खुशी में भी रो दी होंगी, कई बार आप जब कोई सफलता मिलती है तब रो देती हैं। ठीक है, आपकी इसी बात के साथ मैं कर्नल ईशान जी का रुख करती हूँ। ठीक है, आपकी इसी बात के साथ मैं उनका रुख करती हूँ। कर्नल ईशान जी, क्यों जीतू पटवारी इतने फोकस में आज की इस बैठक में? देखिए, क्यों थे, ये तो भावुक होना एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई भी हो सकता है। भावुक अगर हो गए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका कारण क्या था ये जानना जरूरी हो जाता है। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल। भावुक क्यों हो रहे हैं ये जानना जरूरी हो जाता है। कोई विषय अगर अंतरकलह का और अंदरूनी खटपट का
सार्वजनिक मंच पे आ रहा है और उसके बाद जीतू पटवारी जी के आंसू आ रहे हैं, तो वो एक बेबसी का द्योतक हो जाता है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है, बड़ी खुशी की बात होती है अगर कोई सब कुछ ठीक रहता है, और अगर कोई अंतरकलह या मैं कहूं कि अंदर खाने की कोई असंतोष भी है, तो जब तक वो सार्वजनिक मंच पर नहीं आता है उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है, चर्चा का विषय वो नहीं बनता है। तो इन सभी चीजों की वजह से कांग्रेस को ये चीज समझनी चाहिए कि उनको आत्मचिंतन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप ये देखें कि जिस तरह से आज विरोध प्रदर्शन हो रहा था कांग्रेस के कार्यालय पर, पीसीसी की जब बैठक चल रही थी, और जिस तरह से आज कम से कम सभी वरिष्ठ नेताओं ने दूरी बना ली उससे, इसके पीछे क्या कारण है ये कांग्रेस को खुद समझना चाहिए। लेकिन जो अभी परिलक्षित हो रहा है, जिस तरह से सार्वजनिक रूप से समाज में आ रहा है सभी के सामने, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि जीतू पटवारी जी आज की तारीख में बेबसी की तरफ बढ़ चुके हैं, और वो पार्टी जो कि किसी जमाने में एक इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू चलाते थे, पार्टी में प्रदेश स्तर पर भी बेबसी का ही आलम हो रहा है। बेबसी के आंसू थे। हिमानी सिंह जी, देखिए आज कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए ये कार्यकारिणी की बैठक हुई, लेकिन दिग्गजों ने ही दूरी बना ली, ये कैसे मजबूती मिलेगी फिर? कर्नल साहब ने जो बात बोली, आपने पिछली बार मेरी बात आंसू के कारण उन्होंने पूछा, और मैं पहले पूरी तरह से सहमत हूँ कर्नल साहब की बात से कि जीतू पटवारी जी के आंसू बेबसी के आंसू थे। वो बेबसी थी विजयपुर में जो लोकतंत्र की हत्या और चुनाव आयोग का जो किया गया दुरुपयोग, उसकी बेबसी थी कि हम हमारे कार्यकर्ता कितनी भी मेहनत कर लें, इस तरह की हरकत होने के बाद हम जीत नहीं पाते हैं। ये बेबसी थी उनकी कि वो चाहे जमीन पर कितने मजबूत हों, हरियाणा में देख लिया उन्होंने, महाराष्ट्र में देख लिया कि चाहे भले हर एक दल, हर एक वर्ग उनके खिलाफ हो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनके राष्ट्रीय महासचिव 3500 करोड़ रुपए वहां पहुंच जाते हैं और खुलेआम होटल से नोट बांटते हुए पकड़े जाते हैं। ये बेबसी थी जीतू पटवारी की, जिसके उनके आंसू निकल गए कि कांग्रेस ही कितनी भी मेहनत कर रहे हो, प्रशासन का, तंत्र का, पैसे का, हर चीज का दुरुपयोग करके हम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, हम बेबस थे और बेबसी के आंसू थे। मैं उस मीटिंग में मौजूद थी और मैं सच में बताना चाहूँ, कल पीसी भी की थी जीतू भाई ने, तो उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि वाकई में हम लोग इतने बेबस हैं कि हमें मीडिया के सपोर्ट की जरूरत है, मीडिया के सहयोग की जरूरत है कि इन चीजों को आप उजागर करिए, जनता के सामने लाइए, इसका विरोध करिए। कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी दल देश के सभी बेबस हैं और मजबूर होकर इस तरह की, हरियाणा का रिजल्ट देखा, हर वर्ग, महिला से लेकर किसान तक हर कोई उनके खिलाफ था, बेरोजगारी से, हर महंगाई से हर कोई त्रस्त था, लेकिन रिजल्ट उनके पक्ष में आ जाते हैं। तो बेबस तो सभी महसूस कर रहे हैं, और ये बात निश्चित है कि आज सिर्फ विपक्षी दल महसूस कर रहे हैं। जिस तरह का विजयपुर में परिप्रेक्ष्य हुआ, उसके बाद जनता भी अपने आप को बेबस महसूस करने लगी कि उनको वोट डालने का अधिकार भी खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो जनता भी अब धीरे धीरे खुद को बेबस महसूस करने लगेगी। तो ये बेबसी तो बिल्कुल थी, और उसमें कहीं ना कहीं भावुक होकर उनके आंसू निकल आए कि ये अगर जनता ने हमें अस्वीकार किया होता तो हम बिल्कुल उसको मेहनत करते, अपना संगठन और मजबूत करने का काम करते। लेकिन जो हो रहा है वो केवल सामान्य बेबसी नहीं है, सामान्य मजबूरियां नहीं है, सामान्य हार नहीं है। जी ठीक है, लेकिन हिमानी जी देखिए, अब आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस को जब मजबूत करने के लिए ये कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो दिग्गज क्यों इस कार्यकारिणी से, इस बैठक से उन्होंने दूरी बना ली? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नहीं थे, अरुण यादव नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार नहीं थे। जी बिल्कुल, अभी सज्जन भैया वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में आते हैं, हमारे बहुत सम्मानीय। उन्होंने आपके सामने अभी बोला कि अगर किसी पर्सनल वजह से 2 वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी नहीं थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका सहयोग प्राप्त नहीं है। नई नियुक्तियां हो रही हैं, नया सब कुछ हो रहा है, सब एक दूसरे से ऐसी अंतरकलह, जो अभी कर्नल साहब ने बोला कि सार्वजनिक मंच पर अंतरकलह आ गई, तो मुझे भी बता दीजिए, मैं भी उसी मीटिंग में साथ थी। आपको तो किसी के
गारंटी से बोल सकती हूँ, किसी के थ्रू सुनी सुनाई बात की खबर मिली होगी, मैं वहां बिल्कुल साक्षात रूप से उपस्थित थी। तो कौन सी ऐसी सार्वजनिक कलह मंच पर आ गई जिसकी वजह से आप बिल्कुल निर्णय पर पहुंच गए? और ये आपके नरेंद्र सलूजा तो भविष्यवक्ता बन गए कि उन्होंने कल की मीटिंग में क्या होने वाला है ये भी बता निर्णय दिया। पे नहीं तो पहुंचे बता हिमानी दीजिए जी, ऐसा हम कौन सा- निर्णय पे नहीं पहुंचे आप हैं। नहीं, नरेंद्र सलूजा, हाँ। नरेंद्र सलूजा उन्होंने बोला कल की मीटिंग में क्या क्या होगा वो अभी आप ही की बाइट के माध्यम से मैंने सुना। मैंने कहा नरेंद्र सलूजा तो भविष्यवक्ता हो गए, उन्होंने तो कल की मीटिंग का भी बता दिया कि क्या क्या होगा। तो आपके सोर्सेज हमें भी बता दीजिए कि हम पता कर पाए कि कल क्या होने वाला है। तो ज्यादा चलिए। चुनाव में हम लोग मेहनत ही ना करें, हमें पता होगा कल क्या होगा। जी। चलिए ठीक है। ईशान जी, अब कांग्रेस की बैठक को लेकर देखिए ट्वीट भी हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है जीतू पटवारी के खिलाफ। देखिए, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो सार्वजनिक मंच पे आया। मेरी आवाज आ रही है? बताइए कैसा हो रहा जी था? जी जी आ रही है। कर्नल साहब बताइए कौन सा विरोध हिमानी प्रदर्शन, जी, तो मैं जवाब हिमानी दे जी। पाऊंगी। नहीं, पूछ हिमानी रही जी हूँ मैं, जवाब सुन लीजिए हिमानी जी, सुन लीजिए, वो बता हिमानी रहे जी, हैं, सुन वो लीजिए। बता रहे हैं। मुझे अपने हाँ, विचार पूछ रही हूँ। प्रकट कर लेने ठीक है दीजिए। ठीक है और ठीक कोई है। बात ईशान नहीं। जी, ईशान जी, बीच में नहीं ईशान बोल जी, रही हूँ। चलिए ठीक है। हिमानी जी सुन लीजिए, ईशान जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, ये न्यूज चैनल्स पर ही चला है जिस तरह से बैतूल के कार्यकर्ता और बाकी कार्यकर्ता पीसीसी के दफ्तर के बाहर आपकी मीटिंग चल रही थी, उसके बाहर वहां मंच पर विरोध प्रदर्शन जिस तरह से सड़क पर हो रहा था, और उसके बाद उसमें एक आपके कांग्रेस के एक नेता ने यह भी कहा जो कि विरोध में शामिल थे कि कांग्रेस में हमारी मां है और कोई नाराजगी नहीं। मेरा यह कहना है कि नाराजगी या असंतोष जो भी होता है, अगर मां से कोई नाराजगी या असंतोष होता है तो वो घर में ही बातचीत करके सुलझा लिया जाता है। इस तरह से विरोध प्रदर्शन अगर सड़क पे होगा तो वो चर्चा का विषय बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर सड़क पे इस तरह से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन होता है किसी चीज का, तो उस पे बातचीत तो होगी ही। इस पे इतना बुरा मानने की जगह मैं तो ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस को आज आत्मचिंतन और आत्मावलोकन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैंने कहा था बेबसी के आंसू जीतू पटवारी जी के निकले थे, उसको हिमानी जी ने अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया किसी और तरफ, और उसी लय में वो हिमानी जी ये भी कह गए कि विजयपुर हार रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी चीज को अगर डाइवर्ट करेंगे तो वो अच्छी चीज नहीं है। ये आपकी पार्टी के लिए ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं रहेगी, जो कि मैं यही कह रहा हूं कि आत्मचिंतन आत्मावलोकन करने की बहुत आवश्यकता है कि किन कारणों से इस तरह से सार्वजनिक मंच पर चर्चा हो रही है और ऐसी नौबत क्यों आ गई है। अगर वरिष्ठ भी साथ होते तो क्या ऐसी नौबत आती, अगर नहीं है तो ऐसी नौबत आती, या अगर आप कह रहे हैं कि साथ ही है तब भी इस तरह की चीज हो रही है, तब तो और ज्यादा गंभीर विषय हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं। हिमानी जी देखिए, खबर तो ये भी है कि खुल के विद्रोह सामने आ गया है जीतू पटवारी के खिलाफ और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह के खिलाफ भी जो विद्रोह है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। और आप इसे बेबसी के आंसू बता रही हैं। आपने ये तक कह दिया कि विजयपुर आप लोग हार रहे हैं, इसीलिए वो बेबसी के आंसू जीतू पटवारी के आंसू से निकल विजयपुर रहे हैं। हम हार रहे हैं, ये आप उनके शब्द ना रिपीट करें। नहीं, मैं उनके शब्द नहीं ले रही हूँ। ये नहीं, आपने कहा कि हमने वहां हार इतनी मेहनत की, हमने वहां पे इतनी मेहनत की, लेकिन जिस लोगों तरह से को वोट तक नहीं डालने दिया गया, लोगों को वोट तक डालने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। और विजयपुर, बुधनी और महाराष्ट्र, अब जीत हार की बात, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, आ रही है। जीत हार तो अब वहां इतनी मायने ही नहीं रखती। अब वहां तो सिर्फ नैतिकता जीवित रह जाए, महाराष्ट्र हो या विजयपुर हो या बुधनी हो, बस उतना भी जनता के लिए, मीडिया के लिए और इस देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत पर्याप्त हो जाएगा। जीत हार तो अब उन जगहों पर इतनी मायने नहीं रखती वहां जो घटनाक्रम हो गए हैं। दूसरे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई भी डिबेट होती है तो उसमें दोनों दलों की कंपेयर करके, अगर विजयपुर में आप जीतती है तो वो जीत आपके लिए मायने नहीं रखेगी हिमानी जी? मैं आपसे बात कर रही हूँ, जीत किसी के लिए कभी भी ना मायने होने जैसी बात नहीं होती है। मैं ये बात कर रही हूँ वहां जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत चिंताजनक था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचने की और सबको विचार करने की और बात करने की जरूरत है, किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत है। पर कांग्रेस के आप इतने ज्यादा गुटबाजी की बात कर रहे हैं। जो विरोध प्रदर्शन होते हैं लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं, खुल के बोलना उसमें कोई बुराई नहीं होती। आपने अभी तक इस बारे को टॉपिक
नहीं छेड़ा कि गुटबाजी तो आपके यहाँ भी है, क्यों कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री को मंच से, सार्वजनिक मंच से, आपको ये सार्वजनिक मंच दिख रहा है कर्नल साहब? वो वाला सार्वजनिक मंच नहीं जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री को ललकार रहे थे? आपका काम है मध्य प्रदेश में न्याय व्यवस्था और हर चीज को बहुत सुचारू रूप से चलाना। आपका ध्यान सिर्फ कांग्रेस की गुटबाजी पर, अपने यहाँ की गुटबाजी देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को यूपी जाकर गुहार लगानी पड़ रही है, इसमें आपको गुटबाजी नजर नहीं आती है? आप कैलाश विजयवर्गीय जो ये बातें इंटरनली भी बता सकते थे, अगर उनको किसी अपराधी की जानकारी थी, वो क्या साबित करना चाहते थे, इस गुटबाजी के बारे में भी थोड़ी बात कर लीजिए, तो शायद कंपैरिजन जनता को करना आसान हो जाएगा कि कौन सी गुटबाजी ज्यादा सोचनीय है और ज्यादा खतरनाक है। क्या करना चाह रहे थे कैलाश विजयवर्गीय? मुख्यमंत्री का कद छोटा दिखाना चाह रहे थे, उनको नाकाम दिखाना चाह रहे थे, असफल दिखाना चाह रहे थे कि जो जानकारियां कैलाश विजयवर्गीय के पास है वो मुख्यमंत्री के पास नहीं है। इतना बड़ा ड्रग्स का उद्योग उन्होंने पनपने दिया और नामों की लिस्ट रखी हुई है कैलाश जी के पास अपराधियों के, और वो उनके पास नहीं है। तो ये गुटबाजी ज्यादा सोचनीय है, चिंतनीय से जनता प्रभावित हो रही है। हमें तो 4 साल अभी है विपक्ष में बैठकर अपने आप के विरोध, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने भावनाएं दिखाने के लिए, अपने आप को हर तरीके से सुधारने के लिए, कसौटियों पर पूरा खरा उतरने के लिए। पर आपके पास ये 4 साल हैं इन सब चीजों को बेहतर करने के लिए, तो आप उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें और इस वाले गुटबाजी का प्लीज जवाब दें ताकि जनता कंपेयर कर पाए, क्योंकि डिबेट कोई एक पक्ष की तो हो नहीं सकती। हम बता रहे हैं बीजेपी की गुटबाजी, तो उसके बारे में भी तो जवाब तलब होना चाहिए ना, सवाल होना चाहिए। ईशान जी, मेरे से प्रश्न है आपका? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ईमानी जी के प्रश्न को ही आपने मेरी तरफ बोला। ईमानी जी, सबसे बड़ी चीज तो मैं पूरे सम्मान के साथ ये कहूंगा, अटैक इज नॉट ऑलवेज ए वेरी गुड पॉलिसी फॉर योरसेल्फ। मतलब चाहे मैं करूं चाहे आप करें, हमेशा वही चीज सही नहीं होती। मैंने कभी एक भी बार मैंने ये नहीं कहा। आपको मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति आज की तारीख में है, विपक्ष में होने का मतलब खाली सवाल ये नहीं है ना। मुझे बोलने दीजिए, हम लोग स्वस्थ डिबेट कर रहे हैं, बोलने दीजिए। विपक्ष में होने का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि विरोध करें। अगर कोई आपको सलाह भी के रूप में भी कोई चीज देता है तो उसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, चाहे आप मुझे दें। अच्छा, चलिए ठीक है। ईशान जी, हिमानी जी, एक फाइनल कमेंट में यहाँ आप दोनों से लेना चाहूंगी। मैं माफी भी चाहूंगी, देखिए हमारे पास वक्त की कमी है तो ज्यादा वक्त मैं दे नहीं पाऊंगी। एक फाइनल कमेंट यहाँ आप दोनों से मैं संक्षेप में। ईशान आप किससे? ईशान जी, आपसे। मैं फिर से यही कहूंगा कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। आंतरिक मामले, कोई भी असंतोष, किसी भी तरह की चीज, उसको अपने अंदर घर में पूर्ण रूप से समायोजित करके, डिस्कशन करके उसको सुलझा लेना ज्यादा बेहतर होता है पार्टी के लिए भी, किसी परिवार के लिए भी, वनस्पत इसके कि उसको सार्वजनिक मंच पे आने दिया जाए और फिर चर्चा का विषय मिले और फिर बन जाए, और इस तरह से बेबसी के आंसू भी निकले और पूरी पार्टी बेबस नजर आने लगे। ठीक है, हिमानी जी, संक्षेप में एक फाइनल कमेंट। कांग्रेस पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है वो एक सामान्य प्रक्रिया है, और मीटिंग जो है वो बहुत ही सफल रूप से, जो एजेंडा था उसके आधार पर सफल रही। और भारतीय जनता पार्टी को चुटकियां लेने के बदले जो इनके नेता जो ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिबेट हो रही है, स्थितियां बद से बदतर प्रदेश की ना हो जाए। यहाँ कोई पार्टी मजबूत हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की हालत बेहतर होनी चाहिए, जो बद से बदतर होती जा रही है उसकी तरफ ध्यान दें, अब उस गुटबाजी की तरफ ध्यान दें जिसकी वजह से जनता प्रभावित हो रही है। ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, हमारे लिए, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते। बस मेरा यही अनुरोध है। चलिए, बहुत शुक्रिया कर्नल ईशान आपका, हिमानी सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जीतू पटवारी के आंसू और अब सीधे तौर पे बीजेपी ने निशाना साध दिया है कि अंतर कल है और जो विद्रोह है कांग्रेस का जीतू पटवारी के खिलाफ वो अब सार्वजनिक मंच पर आ गया है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये बेबसी के आंसू है कि हम लोकतंत्र को बचा नहीं पा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि बैठक अगर हुई, कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक थी कांग्रेस को मजबूत करने की, तो बाकी दिग्गज इस बैठक से नदारद क्यों नजर आए। अब खैर, इसके पीछे की क्या वजह है ये तो कांग्रेस ही जानती होगी कि ये अंतर कल है कांग्रेस की अब कब खत्म होगी। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।